अफगानिस्तान की उथल-पुथल भरी जमीन पर बुनी गई एक कहानी जहां दो औरतों की जिंदगियां अब अप्रत्याशित रूप से टकराती हैं और हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। आज हम खालिद हुसैनी के उस बेहद इमोशनल और मार्मिक उपन्यास अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स यानी हजारों चमकते सूरज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इस उपन्यास का एक डिटेल्ड विवरण और सारांश है। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक ऐसा कैनवस है जिस पर आप कह सकते हैं युद्ध, पितृसत्ता, दोस्ती और जो इंसानी जज्बा होता है ना, उसके रंग बिखेरे गए हैं जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल। तो इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि इस उपन्यास की परतें खोलें, मरियम और लैला के किरदारों की गहराइयों को समझें और वो जो मजबूत थीम्स हैं ना इसमें, उन पर गौर करें। अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि इसमें सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो कहानी का एक एक्टिव हिस्सा है, मुझे लगता है। सही कहा, बिल्कुल एक्टिव हिस्सा है। ये कहानी उस दौर के अफगानिस्तान का आईना भी है जहां लोगों की निजी जिंदगियां बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलावों से सीधे तौर पर प्रभावित हो रही थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, मरियम से होती है। हमारे पास जो ब्यौरा है उपन्यास का, वो बताता है कि उसका जन्म ही एक कलंक के साथ होता है। वो एक हरामी यानी नाजायज औलाद है। हाँ, और ये पहचान उसके बचपन पर बहुत भारी पड़ती है। बिल्कुल। उसे हेरात शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी माँ पालती है ना, जबकि उसके पिता जो अमीर है जलील, वो बस हफ्ते में एक बार मिलने आते हैं। ये दूरी और एक तरह की अस्वीकृति वो मरियम के वजूद का हिस्सा बन जाती है। और यही अकेलापन, ये अस्वीकृति आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। हाँ। फिर उसकी माँ की आत्महत्या, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, वो उसकी जिंदगी में एक और बड़ी त्रासदी जोड़ देती है। इसके बाद उसके पिता, शायद पता नहीं अपराध बोध में या सामाजिक दबाव में, उसकी शादी काबुल के एक मोची रसीद से तय कर देते हैं। हाँ, रसीद जो विधुर है, और मरियम की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल होती है। महज 15 साल, सोचिए। और ये शादी उसके मर्जी के एकदम खिलाफ होती है। उसे उसकी जानी पहचानी दुनिया से निकालकर एक अनजान शहर, एक अनजान आदमी के साथ धकेल दिया जाता है। और यहीं रसीद का किरदार कहानी में दाखिल होता है। पहली नजर में शायद वो उतना बुरा ना लगे, पर जैसा उपन्यास का सारांश इशारा करता है, उसका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। क्या हम कह सकते हैं कि रसीद सिर्फ एक बुरा पति नहीं, बल्कि उस समाज का प्रतीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। रसीद का किरदार बहुत अहम है इस लिहाज से। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो उस गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जहां औरतें बस एक संपत्ति हैं। शुरुआत में हाँ, वो मरियम से शायद थोड़ी नरमी दिखाता है, लेकिन जैसे ये बात सामने आती है कि मरियम बच्चे पैदा नहीं कर पा रही, हाँ, उसका रवैया एकदम बदल जाता है, क्रूर और हिंसक। उसका घर मरियम के लिए एक जेल जैसा बन जाता है, जहां उसकी कोई आवाज नहीं, कोई पहचान नहीं बचती। ये सिर्फ एक आदमी की क्रूरता नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था का अक्स है जो महिलाओं को दबाती है। हाँ, और उनके वजूद को सिर्फ बच्चे पैदा करने तक ही सीमित कर देती है। बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है। कहानी फिर कई साल आगे बढ़ती है। मरियम रसीद के साथ एक, आप कह सकती हैं, बेजान घुटन भरी जिंदगी जी रही है, और तभी कहानी में लैला आती है। लैला काबुल में पली बड़ी है, मरियम से एकदम अलग माहौल में। उसके पिता एक मॉडर्न सोच वाले टीचर हैं, उन्होंने उसे पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। वो खूबसूरत है, जिंदा दिल है, पढ़ी लिखी है। उसका एक बचपन का दोस्त भी है। हाँ, तारिक, उसका पहला प्यार। उसकी दुनिया मरियम की दुनिया से कितनी अलग है शुरू में तो। हाँ, ये कंट्रास्ट, ये विरोधाभास कहानी को एक नई परत देता है। लैला की शुरुआती जिंदगी उम्मीदों से भरी लगती है, लेकिन फिर इतिहास अपना खेल खेलता है। अफगानिस्तान में पहले सोवियत युद्ध, फिर मुजाहिदीन का आपसी झगड़ा, और फिर तालिबान का आना। ये सब लैला की जिंदगी को तहस नहस कर देता है। जैसा कि डिटेल्स में बताया गया है, एक रॉकेट हमले में वो अपने माँ बाप को खो देती है, खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। युद्ध यहां सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रहता, वो किरदारों की तकदीर लिखने वाला एक क्रूर हाथ बन जाता है। और यहीं पर उस त्रासदी के बीच मरियम और लैला की जिंदगियां मिल जाती हैं। रसीद, जो पड़ोस में ही रहता है, वो घायल लैला को मलबे से निकालता है और मरियम उसकी देखभाल करती है। और रसीद, जो हमेशा से एक बेटा चाहता था, वो लैला में एक मौका देखता है। बिल्कुल, एक और पत्नी जो शायद उसे वारिस दे सके। हाँ, और वो लैला से शादी कर लेता है, ये जानते हुए भी कि लैला शायद तारिक के बच्चे की माँ बनने वाली है।
ये कितना अजीब है ना, दो औरतें जो उम्र, परवरिश, तजुर्बे में इतनी अलग हैं, बिल्कुल अलग। एक ही छत के नीचे एक ही आदमी की पत्नियां बनकर रहने को मजबूर हो जाती हैं। ये उपन्यास का एक बेहद नाटकीय और भावनात्मक रूप से कहें तो पेचीदा मोड़ है। शुरुआत में जैसा कि आप सोच सकते हैं, दोनों सौतनों के बीच रिश्ता तनाव और ईर्ष्या से भरा होता है। मरियम लैला को एक घुसपैठिया समझती है जिसने उसके पति पर, उसके घर पर कब्जा कर लिया है, भले ही वो रिश्ता कितना ही खोखला क्यों ना हो। हाँ, और लैला भी मरियम को शायद एक उदास कड़वी औरत की तरह देखती होगी। उनके बीच एक दीवार होती है शुरू में, बिल्कुल एक दीवार होती है, लेकिन फिर कुछ बदलता है। क्या ये बदलाव सिर्फ वक्त के साथ आता है या कुछ और भी वजह है? मेरे ख्याल में ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है साझा दुश्मन और साझा दर्द। रसीद का अत्याचार दोनों पर बढ़ता जाता है। वो लैला पर भी हाथ उठाता है, उसे भी दबाकर रखता है, और फिर तालिबान के आने के बाद तो हालात और भी बुरे हो जाते हैं। महिलाओं की आज़ादी पर और भी कड़ी पाबंदियां लग जाती हैं। हाँ, इसी साझा उत्पीड़न के बीच धीरे धीरे मरियम और लैला के बीच पहले समझ, फिर सहानुभूति और फिर एक बहुत गहरा रिश्ता पनपता है। रसीद का जुल्म उन्हें एक दूसरे के दुख को पहचानने और महसूस करने पर मजबूर कर देता है। शायद ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे बाहरी दबाव अंदरूनी रिश्तों को बदल सकता है। मरियम, जिसे कभी माँ बनने का सुख नहीं मिला, वो लैला की बेटी अजीज़ा से बेइंतहा प्यार करने लगती है। बाद में जब लैला का बेटा जलमाई पैदा होता है तो मरियम उसे भी पालती है। उनका रिश्ता सौतनों वाला रहता ही नहीं, वो माँ बेटी या बहनें या फिर गहरी सहेलियां बन जाती हैं। बिल्कुल, वो एक दूसरे की हिम्मत बनती हैं, एक दूसरे का सहारा बनती हैं। हाँ, राजदार बन जाती हैं। एकदम। ये बाहरी उत्पीड़न और अंदरूनी गठबंधन का एक बहुत ही सशक्त चित्रण है। रसीद और तालिबान का जो दमन है वो उनकी शुरुआती कड़वाहट को जैसे मिटा देता है। वे एक दूसरे में ताकत ढूंढती हैं। उनका ये जो रिश्ता बनता है ना, ये उपन्यास के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। मुश्किल हालात में औरतों के बीच पनपने वाली एकजुटता और प्रेम की ताकत। और इसी रिश्ते की मजबूती के सहारे वे रसीद के बढ़ते जुल्म का सामना करती रहती हैं। लैला के दिल में हमेशा अपने पहले प्यार तारेक की याद जिंदा रहती है, जिसे युद्ध ने उससे छीन लिया था और जिसे वो मरा हुआ समझती है। हाँ, उसे लगता है कि तारीक मर चुका है। और उसके मन में अपने बच्चों अजीजा और जलमाए को इस घुटन भरे माहौल से निकालकर एक बेहतर भविष्य देने की बहुत गहरी इच्छा है। कहानी यहाँ और तनावपूर्ण हो जाती है जब लैला बच्चों के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। हाँ, और उसके बाद रसीद का बर्ताव और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है, एकदम बेरहम। यहीं पर उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं वो और ज्यादा साफ होकर उभरते हैं, जैसा कि हमारे पास जो सामग्री है वो भी बताती है। हाँ बिल्कुल, कई चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। पहला, जैसा हमने बात की, महिलाओं का उत्पीड़न और पितृसत्ता। रसीद और तालिबान का शासन इसके साफ उदाहरण है। दूसरा, युद्ध का आम लोगों की जिंदगी पर जो भयानक असर होता है। लैला का परिवार, बिल्कुल। कहानी दिखाती है कि कैसे ये बड़ी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां आम इंसानों की जिंदगियों को रौंद देती हैं। तीसरा, दोस्ती, त्याग और बलिदान की ताकत। मरियम और लैला का रिश्ता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और चौथा, इन सब के बीच उम्मीद और आज़ादी की वो तलाश जो कभी खत्म नहीं होती। लैला का तारिक और बेहतर भविष्य का सपना वो इसी उम्मीद का प्रतीक है। ये विषय कहानी को सिर्फ एक दास्तान नहीं बनाते, बल्कि एक गहरा मानवीय अनुभव बनाते हैं। सही कहा। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, एक ऐसे मोड़ पर जो पढ़ने वालों को हिलाकर रख देता है। सालों बाद तारिक, जिसे लैला मरा हुआ समझती थी, वो लौट आता है। हाँ, अचानक से वो लैला से मिलता है, लेकिन जब रसीद को इसका पता चलता है, ओह, वो गुस्से से आपा खो बैठता है। वो लैला को बुरी तरह मारता है और लगभग उसका गला घोट ही देता है। और ठीक उसी वक्त मरियम वो कदम उठाती है जो कहानी का रूह पलट देता है। लैला की जान बचाने के लिए मरियम एक फावड़े से रसीद के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर देती है। उस एक पल में मरियम, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के फैसलों को चुपचाप सहा था, अपनी जिंदगी का सबसे निर्णायक और सबसे ज्यादा आत्म बलिदान वाला काम करती है। ये सिर्फ लैला को बचाने का काम नहीं था, है ना? इसके पीछे शायद और भी बहुत कुछ था, मतलब उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़। निश्चित रूप से मरियम का ये कदम कई लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये लैला और उसके बच्चों की आज़ादी का रास्ता खोलता है। मरियम जानती थी कि अगर वो पकड़ी नहीं जाती तो शायद रसीद की हत्या के लिए लैला को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था।
हाँ, या दोनों ही नहीं बच पाती। बिल्कुल। तो वो खुद को कुर्बान कर देती है। वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करती है, ये जानते हुए कि तालिबान के शासन में सजाए मौत ही मिलेगी। जो विवरण हमारे पास है वो मरियम के इस बलिदान को प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा के रूप में दिखाता है। ये उस औरत का अंतिम काम है जिसने हमेशा खुद को महत्वहीन समझा, लेकिन अंत में उसने वो काम किया जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। और उसका बलिदान बेकार नहीं जाता। मरियम को मौत की सजा दे दी जाती है, लेकिन उसकी कुर्बानी लैला, तारीक और बच्चों को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देती है। वे पाकिस्तान चले जाते हैं। कुछ साल बाद जब तालिबान का पतन होता है तो वे अफगानिस्तान लौटते हैं। लैला मरियम के गांव हिरात भी जाती है। वहां उसे मरियम के पिता जलील का एक बक्सा मिलता है। हाँ, जैसे मरियम के नामे खत होता है। हाँ, एक पत्र जिसमें जलील ने अपने किए पर पछतावा और मरियम के लिए अपना प्यार जाहिर किया होता है। ये मरियम की कहानी को एक तरह से पूरा करता है ना। हाँ, बिल्कुल। और ये लैला को मरियम की अंदरूनी दुनिया और उसके संघर्षों को और भी गहराई से समझने में मदद करता है। अंत में लैला काबुल लौटकर एक अनाथालय में पढ़ाने लगती है। वो उन बच्चों की मदद करती है जो युद्ध के कारण उसी की तरह अनाथ हो गए। ये मरियम के बलिदान को एक तरह से सार्थक बनाता है। लैला अब सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रही, वो मरियम की विरासत को भी आगे बढ़ा रही है, सेवा और उम्मीद की विरासत। जैसा कि हमारे स्रोत भी निष्कर्ष निकालते हैं, अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स महज 2 औरतों की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये उन अनगिनत अफगान औरतों की कहानी है जिनकी आवाज़ों को सदियों से दबारा गया है। ये उनके लचीलेपन, उनकी सहनशक्ति और उनके सपनों की कहानी है। बिल्कुल। ये उपन्यास दिखाता है कि प्रेम, दोस्ती और बलिदान में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। ऐसी ताकत जो सबसे मुश्किल, सबसे क्रूर परिस्थितियों को भी चुनौती दे सकती है। और जैसा कि निष्कर्ष में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ये दिखाता है कि कैसे गहरे अंधकार में भी उम्मीद के हजारों सूरज चमक सकते हैं। ये 1000 चमकते सूरज शायद वही छोटे छोटे पल हैं, प्यार के, इंसानियत के, गरिमा के, जो जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। तो ये उपन्यास मानवीय आत्मा की अदम्य शक्ति का एक गहरा, मार्मिक और सच में अविस्मरणीय चित्रण है। अविस्मरणीय, बिल्कुल। तो ये थी हमारी पड़ताल ए थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स के दिल को छू लेने वाले संसार की, मरियम और लैला की दर्द भरी लेकिन प्रेरणा देने वाली यात्रा, उनका अटूट बंधन, उनके संघर्ष और अंततः उम्मीद और मुक्ति की कहानी। हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत जीवन की कहानियां बड़े ऐतिहासिक और सामाजिक तूफानों के बीच अपना रास्ता बनाती हैं। और अंत में एक विचार जो इस कहानी की गूंज को हमारे साथ छोड़ जाता है और जो हमारे पास मौजूद विवरण से भी उभरता है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे मरियम जैसे एक व्यक्ति का चरम बलिदान दूसरों के लिए न केवल मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है, बल्कि उनके भविष्य की नींव भी रख सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल दुनिया में इस किताब के पन्नों से परे ऐसी कितनी अनकही अनदेखी कुर्बानियां हैं जो चुपचाप जिंदगियों को संवारती हैं, उम्मीदों को जिंदा रखती हैं। कितनी ही गुमनाम साहस के काम हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जिनके बारे में हम शायद कभी जान भी नहीं पाते, पर जो अंधेरे में रोशनी की किरणें फैलाते रहते हैं। ये सवाल शायद इस कहानी का सबसे स्थायी सबक है।